बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है 2D सब क्लासेस हैं 5, 6, 7, 8 एंड 9 ऑफ कानून शहादत। इसमें डिस्कस किया गया फैक्ट्स को। फैक्ट इंक्लूड्स क्या क्या उसमें शामिल है। प्राइमरीली आज के टॉपिक में मेन हेडिंग्स जिन पे हम बात करेंगे वो हैं फैक्ट डिस्प्रूव्ड, फैक्ट नॉट प्रूव्ड, मे प्रिज्यूम ए फैक्ट, शैल प्रिज्यूम ए फैक्ट और कुछ केस लॉ की रोशनी में इसके स्कोप एंड एप्लीकेशन पे बात करेंगे। लेक्चर आपको पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। आर्टिकल 2D, D फॉर डेल्टा, सब क्लास 5। A fact is said to be disproved when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist। यानी एक फैक्ट को डिस्प्रूव्ड कहा जाएगा। डिस्प्रूव्ड मतलब गलत साबित होना। जब अपने सामने मौजूद मामलात को समझने के बाद अदालत ये मानती है, कोर्ट बिलीव्स दैट, कि ये एग्जिस्ट नहीं करता या इसकी नॉन एग्जिस्टेंस को, ना होने को इतना गालिब इम्कान समझती है कि कोई भी जी शऊर शख्स यही समझेगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस के मखसूस हालात व वाक़यात के तहत इसी मफरूजा पर, इसी सपोजिशन पर अमल करेगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। सब क्लास 6, a fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved। एक फैक्ट के बारे में नॉट प्रूव्ड कहा जाएगा जब ये फैक्ट ना तो दुरुस्त साबित हो और ना ही डिसप्रूव्ड हो, यानी ना ही ये गलत साबित हो। ना ये दुरुस्त साबित हो और ना ही ये गलत साबित हो, तो फिर इसको कहा जाएगा फैक्ट नॉट प्रूव्ड। सब क्लास 7, whenever it is provided by this order से मुराद KOSO, that this court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved, or may call for proof of it। जब कानूनी शहादत अदालत को प्रोवाइड करे कि अदालत एक फैक्ट को क्यास करे, मे प्रिज्यूम। आप जानते हैं कि जहां पे लफ्ज मे आ जाता है तो वहां पे कोर्ट का डिस्क्रेशन आ जाता है, सवाबदीदी इख्तियार आ जाता है। मे इंक्लूड्स इन इटसेल्फ, मे नॉट। मे में यह भी शामिल है, करे या ना करे, मे और मे नॉट, क्यास करे, प्रिज्यूम करे। तो अदालत इस फैक्ट को प्रूव्ड गर्दानेगी। द कोर्ट शैल रिगार्ड दिस फैक्ट टू बी प्रूव्ड, जब तक के अनटिल एंड अनलेस वो फैक्ट गलत साबित ना हो या अदालत उसके प्रूफ यानी सबूत या दलील मांगेगी। सब क्लास 8, whenever it is directed by this order that the court shall presume a fact। अब सब क्लास 7 में था मे प्रिज्यूम ए फैक्ट, सब क्लास 8 में वर्ड यूज हुआ है शैल प्रिज्यूम ए फैक्ट। इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूफ्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। जहां पे लफ्ज शैल आ जाता है तो वहां पे इसका मकसद होता है मैंडेटरी है, लाजमी है। जब कानूनी शहादत अदालत को डायरेक्ट करे यानी हिदायत दे कि अदालत एक फैक्ट को क्यास करे, प्रिज्यूम करे,
अब यहां पे वर्ड शैल का इस्तेमाल हुआ, यानी लाजमी प्रिज्यूम करे, तो अदालत ऐसे फैक्ट को प्रूव्ड गर्दानेगी, साबित शुदा गर्दानेगी, जब तक कि अनलेस एंड अनटिल कि वो फैक्ट गलत साबित ना हो जाए। और सब क्लास 9 है 2D की, when one fact is declared by this order to be conclusive proof of another, the court shall on proof of one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. जब कानूनी शहादत ने एक फैक्ट को किसी दीगर फैक्ट का दो टोक सबूत, दलील डिक्लेयर किया है, दो टोक कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर किया है, दो टोक, तो अदालत एक फैक्ट के प्रूव होने पर, साबित होने पर, उस दीगर फैक्ट को भी प्रूव्ड तस्वर करेगी, गर्दानेगी, मानेगी, और उसे गलत साबित करने के लिए शहादत एविडेंस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देगी, अलाउ नहीं करेगी। मुख्तसरन स्कोप एंड एप्लीकेशन पे बात करते हैं। तमाम राइट्स, तमाम लाइबिलिटीज, तमाम हकूक, तमाम जिम्मेदारियां अराइज फ्रॉम फैक्ट्स, फैक्ट्स से पैदा होते हैं, एक बात, या तमाम राइट्स, तमाम लाइबिलिटी डिपेंडेंट होते हैं फैक्ट्स पर। एक फैक्ट से मुराद कोई शय, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, चीजों की हालत, रिलेशन ऑफ थिंग्स, चीजों का ताल्लुक, जिन्हें सेंसेस परसीव कर सकते हैं, हवास जिनको मालूम कर सकते हैं, और ज़हनी हालत, मेंटल कंडीशन, जिसकी बाबत एक शख्स शऊर रखता है, आगाही रखता है, अवेयरनेस है। फैक्ट को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि कोई स्टेटमेंट जिसके बारे में कोई शख्स जानता है, कोई असर्शन या स्टेट ऑफ थिंग्स जो है या जो थी, एन एक्चुअलिटी, कोई एक्चुअलिटी, कोई हकीकत, एन एक्चुअल हैपनिंग इन टाइम और स्पेस, इससे मुराद चीजों या वाकयात का किसी खास जगह, किसी खास मकाम और किसी खास वक्त पर वकू पजीर होना है। इट ऑल्सो मीन्स रियलिटी ऑफ थिंग्स और इवेंट्स, इससे मुराद चीजों की हकीकत या वाकयात की हकीकत है। इन बातों पे एक बतौर रेफरेंस एक जजमेंट नोट फरमाएं, PLD 1992 लाहौर, पेज 314। फैक्ट मीन्स ए सरकमस्टेंस, कोई हालात, इवेंट, अक्रंस, कोई वकूआ, जैसे कि ये हकीकत में होती है, एज इट एग्जिस्ट इन रियलिटी, या एग्जिस्टेड, या हकीकत में वाकया थी, मौजूद थी, कोई जिस्मानी वजूद, एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट और अपीयरेंस, ज़हूर, नजर आना, जाहिर होना, जैसे कि वो हकीकतन एग्जिस्ट करता है या करता था। फैक्ट्स या तो फिजिकल होते हैं, जिस्मानी जिस्म रखते हैं, या नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल होते हैं। जिस्मानी फैक्ट्स मसलन कोई शय, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स विच कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, जिनको हवास के जरिए मालूम किया जा सकता है। जबकि साइकोलॉजिकल फैक्ट से मुराद किसी शय की ज़हनी हालत, किसी शख्स की ज़हनी हालत, मेंटल कंडीशन, जिसकी बाबत वो शऊर रखता है, आगाह है, अवेयर है। मसलन किसी शख्स का मजहबी अकीदा, कोई एक बिलीफ, अगर तनाज़ा इस अकीदा की बाबत होगा तो इट विल बी कॉल्ड फैक्ट इन इशू, और फिर ज़हनी हालत उससे मुतल्लिका क्या हो जाएगी, रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी। ज़हन की हालत भी ऐसी ही है जैसे डाइजेशन की हालत है। डाइजेशन इज आल्सो एन ऑर्गन ऑफ बॉडी, ब्रेन और माइंड इज आल्सो एन ऑर्गन ऑफ बॉडी। दोनों ये दुरुस्त है कि जो डायरेक्ट एविडेंस है, ज़हनी हालत को प्रूव करने के लिए डायरेक्ट एविडेंस लाना तकरीबन नामुमकिन कह लें,
नामुमकिन नहीं कहते तो बहुत मुश्किल जरूर है, क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट एविडेंस एक ही हो सकती है कि वो बंदा खुद कन्फेशन कर दे। लेकिन इसको बिलअमूम कैसे साबित किया जाता है? सरकमस्टेंशियल एविडेंस के जरिए। जो एक्सटर्नल या कोलेटरल हालात वाकयात होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनके जरिए इसको प्रूव किया जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक शख्स ने कहा कि उसने मुझे कत्ल करने की नीयत से मेरे पर फायर किया। अब बात क्या आ गई? नीयत से एक शख्स इल्जाम लगा रहा है कि उसकी नीयत मुझे कत्ल करने की थी। अब फैक्ट्स क्या है? वो सामने आया, उसने ललकारा, उसने पिस्टल निकाला, उसको कॉक किया, उस पे एम लिया, एंड आफ्टर दैट ही फायर्ड। जब ये क्या एक्सटर्नल फैक्ट्स हैं, तो इनसे क्या चीज सामने आ रही है कि उसने प्रेपरेशन की, उसने पिस्टल लिया, उसने उस आदमी का वहां मालूम मौजूद होने को बारे में रेकी किया, और ये सारी चीजें, और फिर पिस्टल लेकर आया, फिर निकाला, फिर कॉक किया, फिर उस पर ताना। तो ये सारी प्रेपरेशन और फिर अटेम्प्ट, और फिर तो ये उसका जो नियत वाली बात है, वो नियत क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो किससे प्रूव हो रही है? एक्सटर्नल है, जो सराउंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है। किसी शख्स की ज़हनी हालत उसके दो चीजों से मालूम होती है, एक उसके रवैया से, दूसरा उसकी असर्शन से। वो जो कहता है कि ऐसे है, तो जब असर्शन के जरिए मालूम होगी तो इसको कहेंगे डायरेक्ट एविडेंस। लेकिन जब उसके रवैया की बाबत होगी तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से होगा, यानी ये कंडक्ट है, बिहेवियर है। तो ये जो सराउंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है, यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाकयाती शहादत के जरिए उसको प्रूव किया जाएगा। इस पे एक लेक्चर और भी करेंगे। सो प्लीज कीप इन टच विद इन पॉइंट्स पे एक जजमेंट बताओ, रेफरेंस नोट फरमाएं। PLD 1977 कराची 320। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह नेगेबान।